हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग फॉर अड्डा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी आधारित भूगोल एमसीक्यूज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न, भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसाल्टिक लावा से। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रैप के बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से हुआ है। यह मिट्टी मैग्नीशियम, चूना और लोहा से समृद्ध होती है, लेकिन नाइट्रोजन कम होती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। यह सूखने पर दरारें बनती है, जिससे हवा अंदर जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रमुख है। दूसरा प्रश्न, मानसून की वापसी के समय भारत के किस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु तट पे। अक्टूबर-नवंबर में उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु तट पर वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय यह क्षेत्र वर्षा छाया में रहता है, इसलिए तब कम वर्षा होती है। वापसी मानसून इस क्षेत्र के लिए मुख्य वर्षा का स्रोत है। चक्रवात भी इसी समय बनते हैं, इसलिए तमिलनाडु की कृषि इसी पर निर्भर होती है। तीसरा प्रश्न, भारत की किस पर्वत श्रृंखला को जल विभाजक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। एनसीईआरटी के अनुसार पश्चिमी घाट भारत का प्रमुख जल विभाजक है। इसके पश्चिम में छोटी नदियां अरब सागर में गिरती है, जबकि पूर्व की ओर लंबी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी ऊंचाई अधिक और ढाल तीखी है। यह मानसून को रोककर पश्चिमी तट पर भारी वर्षा कराता है। जैव विविधता की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न, भावर क्षेत्र किसके नीचे स्थित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवालिक पर्वतमाला के। भाबर क्षेत्र शिवालिक की तलहटी में स्थित कंकरीला क्षेत्र है। यहाँ नदियाँ बड़े कंकरों के कारण जमीन में जम जाती है। यहाँ जल सतह पर दिखाई नहीं देता। इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र होता है, वही जल पुनः सतह पर आता है। यह क्षेत्र कृषि के लिए कम उपयुक्त है। यह हिमालय मैदानों का विशिष्ट भाग है। पांचवा प्रश्न, एल नीनो का भारत के मानसून पर सामान्य प्रभाव क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसून को कमजोर करता है। एल नीनो प्रशांत महासागर के गर्म होने की घटना है, जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है। एनसीईआरटी के अनुसार इसका संबंध भारतीय मानसून की कमजोरी से है। कई वर्षों में एल नीनो के दौरान भारत में सूखा पड़ा है। यह वोकर परिसंचरण को प्रभावित करता है, और हालांकि हर बार ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। छठा प्रश्न, भारत की कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरते समय एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं। कारण पश्चिमी तट पर तीव्र ढाल और कम अवसाद जमा होना। अधिकांश पूर्व की नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। नर्मदा रिफ्ट घाटी से बहती है। यह भारत की प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदियों में से एक है। सातवां प्रश्न, खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, जो हर वर्ष बाढ़ से जमा होती है और अत्यंत उपजाऊ होती है। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो ऊंचे भागों में पाई जाती है। इसमें कंकरीले निक्षेप मिलते हैं। गंगा के मैदान में ये दोनों स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। कृषि के लिए खादर अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आठवां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिन राम। मेघालय का मानसिन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। यहाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीदार हवाएं खासी पहाड़ियों से टकराकर भारी वर्षा करती है। चेरापूंजी में भी बहुत वर्षा वाला स्थान है, पर मानसिन राम उससे आगे है और यह ओरोग्राफिक वर्षा का प्रमुख उदाहरण है। नौवां प्रश्न, भारत में मरुस्थल बनने का प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय द्वारा मानसून को रोकना। थार मरुस्थल में वर्षा कम होने का मुख्य कारण मानसूनी हवाओं का अरावली की समानांतर दिशा में बहना और
हिमालय द्वारा उनका मार्ग प्रभावित होना है। हवाएं यहाँ पर्याप्त ऊपर नहीं उठ पाती, परिणाम स्वरूप वर्षा नहीं होती। समुद्र से दूरी भी एक कारण है, पर मुख्य कारण मानसूनी पैटर्न है। एनसीईआरटी इसे जलवायु और स्थलाकृति से जोड़ता है। 10वां प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की जलवायु में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा और उच्च तापमान के कारण होता है। वर्षा से पोषक तत्व धुल जाते हैं और लोहे एल्यूमीनियम के ऑक्साइड बचते हैं। यह मिट्टी अम्लीय और कम उपजाऊ होती है, जैसे यह चाय, कॉफ़ी और काजू के लिए उपयुक्त मानी जाती है यदि उर्वरक दिया जाए, और दक्षिण भारत में व्यापक रूप से पाई जाती है। तो साथियों, ये थी आज की एनसीईआरटी आधारित भूगोल एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो उपयोगी लगी हो। वीडियो को लाइक करें और ऐसी जीके जीएस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।